हरिनाम भगवान से अभिन्न है। आप चैतन्य चतुर्विता में हरिदास ठाकुर की कथा समझ पढ़ते हो। हरिदास ठाकुर वैसे तो ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं, पर उनका जन्म हुआ था मुसलमान खानदान में। और जब भी उन्होंने हरिनाम को अपनाया, उन दिनों में भारत में मुसलमानों का राज्य था और मुसलमानों की संख्या बहुत छोटी थी। और जब भी गद्दी उनके हाथ में थी तो राजा ने अपने कई प्रतिनिधियों को भेजा ये संदेश के साथ, हरिनाम लेना बंद करो, तुम्हारा क्या भाग्य है, तुमने मुसलमान खानदान में जन्म लिया है। हम लोग तो हिंदू के घर से चावल भी नहीं लेते, और तुम उनका नाम ले रहे हो। तो इस प्रकार राजा ने कई बार प्रतिनिधियों को भेजा। कई प्रतिनिधि थे जो बकायदा शिकायत करते थे, कहते थे ये हरिदास ठाकुर का हरिनाम रोको, नहीं तो सारे मुसलमान, सारे जो मुसलमान जो हैं, हिंदू जो हैं मुसलमान बन जाएंगे। तो कहते थे रोको। पर राजा ने कहा कि तुम बार बार आते हो शिकायत करने के लिए, पर मैं देखता हूँ कि तुम्हारा भी जन्म मुसलमान खानदान में हुआ था, पर तुम हरिनाम के साथ जुड़ गए हो, हमेशा हरिनाम का उच्चारण करते हो, और दूसरी तरफ से आकर मुझे शिकायत भी करते हो। तो उसने क्या कहा? उसने कहा ये बात सच है कि मेरा जन्म हुआ है मुसलमान खानदान में, पर जब से मैंने यह हरिनाम सुना है महाप्रभु के माध्यम से, ये हरिनाम जीभ से निकलता ही नहीं है। बहुत प्रयास किया, जब ये हरिनाम जीभ से निकलता ही नहीं। तो ये सच बात है। हरिनाम जो है चिंतामणि पुरस्पत्र जैसे है, और जो भी इसे श्रद्धा से अपनाएगा, जो भी इसका उच्चारण करेगा, वो इसको पूरा लाभ भी उठा सकेगा और हरिनाम के प्रति आकर्षण भी बढ़ते जाएगा। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हरिनाम के प्रति आकर्षण बढ़ाए। श्रील प्रभुपाद जो इलाहाबाद में थे, उनका एक फार्मासिटी का बिजनेस था। तो एक दिन प्रभुपाद के दुकान में उनके गुरु भाई आए, डॉक्टर OBL कपूर। वो स्कॉलरली भक्त है। तो प्रभुपाद ने उन्हें कहा, कपूर, मुझे टॉनिक बनाने का नया फॉर्मूला प्राप्त हो गया है, न्यू फॉर्मूला टॉनिक बनाने के लिए। तो कपूर ने कहा, प्रभुपाद जी के गुरु भाई ने कहा, मुझे टॉनिक का फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या? हरिनाम का फॉर्मूला। हरिनाम में मेरा आकर्षण कैसे बढ़ेगा, ये शिक्षा दीजिए। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा बड़ी विनम्रता से, फॉर्मूला मुझे पता है, वो दवाई तैयार नहीं हुई है अभी तक। तो जिज्ञासा थी, क्या है वो फॉर्मूला जिसके द्वारा हरिनाम में रुचि बढ़े? और क्या था वो उत्तर? स्नान पीसुनी चेना रो बेसन, हमारे न माना देना कितना देना। तो प्रभुपाद ने कहा, ये है फॉर्मूला जिसके द्वारा आप हरिनाम के प्रति आकर्षण बढ़ा सकते हो। तो हरिदास ठाकुर को कई बार राजा ने अपने प्रतिनिधि भेजे। जब उसे अंत में देखा
कि ये बिल्कुल तैयार नहीं है पीछे हटने के लिए। तो राजा ने क्या किया, हरिदास को निमंत्रण दिया और कहा, अगर तुम यह हरिनाम का उच्चारण बंद नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, पीटेंगे तुम्हें। और हरिदास को 22 बजारों में लोगों ने पीटा। आप भागवत में पढ़ते हो कि प्रहलाद महाराज ने अपनी भक्ति को निभाने के लिए अनेक प्रकार की तपस्या का पालन किया। प्रहलाद महाराज के पिता ने क्या नहीं किया, पहाड़ों की चोटी से फेंका, जेल संपूर्ण ने घेरा, हाथी चले उन पर जब भी उन्होंने भक्ति को नहीं त्यागा और भगवान ने उनकी पूरी सुरक्षा की। तो इसी प्रकार आप देखते हो कि हरिदास ठाकुर उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने किया। जब ये हरे कृष्ण संस्था स्थापित हो रही थी यूरोप में और कई और स्थानों में, कई भक्तों को मार दिया था क्योंकि उन्होंने हरिनाम नहीं छोड़ा, हरिनाम का प्रचार नहीं छोड़ा। तो चाणकासी ने अपने प्रतिनिधि को भेजकर 22 बजारों में इन्हें घर पीटते गए और अंदाजा लगाओ 22 बाजार में, और बिल्कुल चोट की कोई निशानी नहीं थी उनके शरीर में। महाप्रभु ने खुद ही स्वीकार कर लिया सब कुछ। और जो लोग पीट रहे थे वो आपस में चर्चा कर रहे थे। अक्सर तीसरे या चौथे बाजार में पहुंचने तक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, तो ये 22 बाजारों तक चले गए और कुछ नहीं हुआ। तो ये चर्चा हो रही थी, जो पीट रहे थे, अब राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो हरिदास का भाव देखो, उनको चिंता थी कि उनके कारण जो उनको पीट रहे हैं उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो मर गए हैं, और खुशी में इन्होंने नौकरों ने से सूचना भेज दी कि हरिदास इज डेड। सब बड़े खुश हुए। राजा ने कहा इस्लामिक विधियों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करो। कुछ काजी ने कहा नहीं, ये लाभ हम हरिदास को नहीं दे सकते, उसको तो गंगा में फेंको। उसने कहा ये लाभ हम उन्हें नहीं दे सकते। फिर गंगा में फेंका तो वो तैयार कर वापस भजन शुरू कर दिया। तो राजा समझ गया ये जो हरिदास है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो हरिनाम ने और हरिदास ने हरिनाम के उच्चारण के द्वारा कईयों को प्रभावित किया। और माया देवी जब आई थी हरिदास को आकर्षित करने के लिए, हरिदास की सुरक्षा ये हरिनाम के द्वारा हुई। तो ये जो हरिनाम है आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना 5000 साल पूर्व ये था। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हरिदास ये हरिनाम का प्रभाव था जब हरिदास थे, और अब हरिनाम में इतनी शक्ति नहीं है। हमारे पूरा विश्वास होना चाहिए द होली नेम टुडे इज एज पावरफुल एज इट वाज 5000 years ago। पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि हरिनाम में उतनी शक्ति है जितना 5000 साल पहले भी थी। और माया देवी हम सबको आकर्षित करने का प्रयास करती है, और अगर हम श्रद्धा से हरि नाम का उच्चारण करेंगे
हरि नाम की शरण लेंगे तो जैसे माया देवी की सुरक्षा हुई, जैसे वैश्य को हरिदास ने भक्त बना दिया, वैसे ही आप भी हरिनाम के प्रचार के द्वारा लोगों को जोड़ सको।